नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम नवंबर महीने में होने वाला था, उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जो आपके एडमिट कार्ड हैं, वो एडमिट कार्ड 10 नवंबर से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है, वो एग्ज़ाम डेट आपकी 18 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम होने वाला है। अब आपके पास मात्र 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है, तो इसमें आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए एक बेटर स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको जो ट्रिपल सी की तैयारी है वो किस प्रकार करनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिस महीने में पेपर होता है, हम उन सभी स्टूडेंट के लिए मैराथन क्लास भी लाते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाते हैं और प्रैक्टिस सेट भी लाते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार से प्रैक्टिस की जरूरत है, या आपको अभी चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन देखने हैं या मिक्स प्रैक्टिस सेट देखने हैं। जैसा आपका कमेंट आएगा, ठीक उसी प्रकार से आपके लिए वीडियो आएंगे। और उम्मीद मानिए, आपको सिर्फ इस चैनल पर वही पढ़ाया जाएगा जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आप पिछली मैथन क्लास देख सकते हैं, जिसमें मैंने 600 क्वेश्चन कराए, 1100 क्वेश्चन कराए हैं। उसके नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे कमेंट मिलेंगे जो एक ही क्लास से देखकर ही पास हो गए हैं। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आने वाला है। और साथ साथ आपके लिए भी मैराथन क्लास आएंगी, स्पेशल मैराथन क्लास आएंगी। आज आपका ये छोटा वीडियो है, डेली आपके लिए 100 क्वेश्चन हुआ करेंगे। और जो भी आपका कमेंट आएगा, सारे कमेंट के रिप्लाई आपको दिए जाएंगे। और जो भी डाउट है, आप अपना डाउट जरूर पूछिए। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होने वाला है। लेवल बिल्कुल वही रहेगा, जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, सोशल नेटवर्किंग में फॉलो करने का अर्थ क्या होता है। यदि आप सोशल नेटवर्किंग, जैसे आपका सोशल नेटवर्किंग क्या कहलाता है, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप किसी को फॉलो क्यों करते हैं। पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग में फॉलो करने का अर्थ क्या होता है। आप किसी को फॉलो क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे फॉलो हम इसलिए करते हैं कि जैसे ही उसकी वीडियो आए तुरंत हमें देखने को मिल जाए। मतलब कहने का, यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, मैराथन क्लास जैसी अपलोड करूँगा, आपके पास 2 से 4 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट के अंदर आपके पास क्लास आ जाएगी। तो मतलब कहने का कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों को देखने के लिए फॉलो या हम उसको सब्सक्राइब करते हैं। तो आपको ठीक इसी प्रकार से बेहद ढंग से और विद आपके एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। फॉलो करने का अर्थ क्या होता है, तो फॉलो करने का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की गतिविधियों को देखना। और सभी स्टूडेंट कमेंट होते हैं कि सर पीडीएफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको इस चैनल पर सब कुछ मिलने वाला है, वो भी सब कुछ फ्री मिलने वाला है। सारी क्लास फ्री मिलेंगी, पीडीएफ फ्री मिलेगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है, मैंने उसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है OSI मॉडल। जो OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर का मुख्य कार्य क्या होता है। OSI मॉडल में टोटल लेयर कितनी होती हैं, तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो फिजिकल लेयर, सबसे पहले फिजिकल लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है, और उसके बाद आपकी सेशन लेयर के बाद प्रेजेंटेशन लेयर, और सबसे ऊपर होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। आपसे कोई भी लेयर पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है OSI मॉडल में कौन सी लेयर होती है। तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। तो पूछा गया है जो नेटवर्क लेयर होती है हमारी तीसरी लेयर है। तो आखिर इसका क्या कार्य होता है, तो नेटवर्क लेयर का कार्य होता है वो होता है पैकेट को रूटिंग करना। कौन सी लेयर का कार्य होता है, तो पैकेट की रूटिंग करना। ये हमारे किसका कार्य होता है, तो ये हमारे नेटवर्क लेयर का कार्य होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्च इंजन में क्रॉलर क्या होता है, क्या करता है। जो सर्च इंजन होता है, जैसे गूगल क्या है, गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, जबकि वहीं पर गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम हमारा एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्या है, याद रखना है, गूगल हमारा एक सर्च इंजन है और गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। पूछा गया जो क्रॉलर है CRAWLER, आखिर ये क्या करता है, तो इसका कार्य होता है वेबसाइट को इंडेक्स करता है। वेबसाइट को इंडेक्स करने का कार्य किसका होता है, तो वेबसाइट को इंडेक्स करने का कार्य होता है क्रॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, डोमेन नेम में कौन सा हिस्सा
डोमेन नेम में कौन सा हिस्सा नेटवर्क का मुख्य भाग होता है। आखिर डोमेन नेम में जो नेटवर्क का मुख्य भाग होता है वो कौन सा होता है। तो डोमेन नेम जैसे आपने देखा होगा, आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, यदि उसमें .com लगा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, यदि .com लगा हुआ है तो वो वेबसाइट आपकी कॉमर्शियल हो जाएगी। और यदि .gov आपने देखो, आप जैसे एजुकेशन संबंधित, ये सरकार संबंधित कोई भी सर्च करते हैं, मतलब कहने का मतलब आप सरकारी कोई वेबसाइट सर्च करेंगे, उसमें क्या लिखा होगा, उसमें .gov लिखा होगा। आपको किसी वेबसाइट के अंत में यदि .gov लिखा हुआ है तो मान लीजिए वो वेबसाइट आपकी किस प्रकार से है, वो वेबसाइट आपकी सरकारी है। यदि आपकी वेबसाइट के अंत में .edu यदि edu लिखा हुआ है तो आप इसे ये पता कर सकते हैं कि ये वेबसाइट आपकी किस प्रकार की है। ये वेबसाइट आपकी एजुकेशन प्रकार की है। com से कॉमर्शियल, GOV से सरकारी और EDU से आपकी क्या हो जाएगी, एजुकेशनल। जैसे किसी वेबसाइट के अंत में यदि इन लगा हुआ है, जैसे IN से मतलब क्या होता है, IN से मतलब हो गया आपका इंडिया। तो जैसे आप कोई वेबसाइट सर्च करें gov.in, इससे क्या पता चल जाएगा, ये हमारी सरकारी वेबसाइट है। और IN से क्या हो जाएगा, IN से आपका इंडिया हो जाएगा। पूछा गया था डोमेन नेम में कौन सा हिस्सा नेटवर्क का मुख्य भाग होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, OSI मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर का मुख्य काम क्या होता है। आखिर इसका काम क्या होता है। तो अभी मैंने बताया जो आपकी टोटल 7 लेयर होती हैं। तो पूछा गया है जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है आखिर उसका क्या कार्य होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य होता है डेटा की फॉर्मेटिंग और इनक्रिप्शन करना। मतलब क्या होता है इसका, इनक्रिप्शन मतलब होता है जैसे आप किसी को मैसेज भेजते हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप में किसी को मैसेज भेजा, वो आपका सर्वर पर गया और जिसको भेजा सिर्फ वही देख सकता है। जैसे आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, आपने भेजा और जो जिसके पास भेजा है सिर्फ वही देख सकता है। आपने जो मैसेज भेजा वो आपका इनक्रिप्शन हो गया, जिसके पास भेजा है उसके पास जैसे जाएगा वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। मतलब कहने का जो आप मैसेज व्हाट्सएप भेजते हैं वो बिल्कुल सिक्योर होता है, बीच में उस मैसेज को कोई भी नहीं पढ़ सकता। ये होता है आपका इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य होता है डेटा की फॉर्मेटिंग और उसको इनक्रिप्शन मतलब उसको सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, IP एड्रेस कितने भागों में बटा होता है। जो IP एड्रेस है आखिर ये हमारे कितने भागों में बटा होता है। जो आपका IP एड्रेस है ये हमारे टोटल कितने भागों में, तो IP एड्रेस हमारा टोटल 4 भागों में बटा होता है। मतलब क्या होता है, एक IP एड्रेस होता है ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि जो IP एड्रेस होता है वो होता है आपका 0 से लेकर 255। आपसे पूछ सकता है कि IP एड्रेस की रेंज कितनी होती है। तो IP एड्रेस की रेंज होती है वो होती है आपकी 0 से लेकर 255। जी आपके 4 भागों में बटा होता है। 4 भागों में यदि पूछे कितने डॉट में बटा होता है, तो डॉट पूछे तो वो आपके हो जाएंगे 1 2 3, 3 डॉट होंगे। और जो आपका बटा होता है वो होता है आपका, जैसे आपको 255, जैसे मान ली 255 255 255 255, तो आप कहेंगे डॉट तो 3 है, 1 2 3, और बटा कितने भागों में, 1 2 3 4, 4 भागों में बटा है। डॉट पूछे तो क्या होते हैं, डॉट 3 होते हैं। और कितने भागों में बटा होता है IP एड्रेस, तो वो आपका 4 भागों में बटा होता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है IP की, तो IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। साथ साथ आपको भी कमेंट करते चले हैं जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, ब्राउजर में हिस्ट्री का क्या काम होता है। जो ब्राउजर में हिस्ट्री होती है आखिर उसका क्या कार्य होता है। तो आपको भी पता है जो हिस्ट्री होती है उसका काम होता है, जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपकी हिस्ट्री बन जाती है। जैसे आप गूगल क्रोम में कुछ भी सर्च करेंगे तो उसकी हिस्ट्री बन जाएगी। मतलब क्या होता है, पहले देखी गई वेबसाइट को सूची में रखना। आपने जो भी सर्च किया, जो भी देखा है, सारी कुछ की आपकी लिस्ट बन जाएगी, वो होती है आपकी ब्राउजर हिस्ट्री। आप कहेंगे हमें हिस्ट्री को मतलब पता था, लेकिन कुछ इस प्रकार से भी होता है क्योंकि क्वेश्चन आपको सिंपल ही लगेंगे, बस उसका समझने का तरीका थोड़ा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, सर्च इंजन में कीवर्ड का क्या महत्व। जो सर्च इंजन होते हैं आखिर उसमें जो कीवर्ड होते हैं उसका क्या मतलब होता है। तो सर्च इंजन में कीवर्ड का मतलब होता है सर्च रिजल्ट को सही ढंग से खोजने में मदद करना। मतलब कहने का, जैसे अभी आपका SSC एग्जाम है, आप मेरे चैनल पर आए हैं, आपने या तो कहीं सर्च किया होगा कि हमारा SSC एग्जाम, SSC आपने डाला होगा SSC नवंबर 2025 या SSC एग्जाम के नाम से, या आपको डायरेक्ट मेरे चैनल ही मिल गया हो पढ़ने के लिए, आपने कहीं ना कहीं सर्च किया होगा। यदि मैंने इस कीवर्ड का यूज किया है अपने चैनल पर, तो आप सर्च करने से मेरा चैनल आ जाएगा। जो मैंने अपना नाम डाल लिया सुनील कुशवाहा, यदि आप सुनील कुशवाहा सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। लेकिन आप और किसी का नाम सर्च करेंगे, जो कीवर्ड में जिसका नाम पड़ा होगा उसका चैनल आएगा। तो आपको ये होता है कीवर्ड कि किसी को खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो सही रिजल्ट, सर्च रिजल्ट को सही ढंग से खोजने में यह आपका मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, डोमेन नेम का उदाहरण क्या। जो डोमेन नेम है आखिर इसका उदाहरण कौन सा है। तो डोमेन नेम का जो उदाहरण होता है
वो होता है आपका, जैसे आपका www, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल सर्च इंजन है, और ये कॉम आपका एक डोमेन नेम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है OSI मॉडल में सेशन लेयर का कार्य क्या होता है। जो OSI मॉडल होती है, आखिर इसमें जो सेशन लेयर होती हैं, आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है। जो सेशन लेयर कार्य होता है, ये जो पिछले महीने एग्जाम हुआ था, सेशन लेयर आपकी टोटल 7 लेयर होती है केवल 7 लेयर, लेकिन कम से कम 50 स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर OSI मॉडल से बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो हम इसमें OSI मॉडल को पूरा कराने वाले हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होने वाले हैं। पूछा गया है सेशन लेयर का कार्य क्या होता है। तो सेशन लेयर का कार्य होता है सेशन की स्थापना और प्रबंधन और समाप्ति। ये आपका OSI मॉडल में सेशन लेयर का कार्य होता है। आपको कमेंट में जरूर बताना है कि टोटल OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं और उनका क्या काम होता है। यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन ईमेल से स्टार्ट होंगे। अभी तक क्वेश्चन आपके OSI मॉडल से थे, यहाँ से आपके ईमेल का। तो ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा, ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था। आखिर ये क्या है, यह आपका एक इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजने का तरीका है। यदि आपको कोई मैसेज भेजना है तो आप ईमेल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल एड्रेस का समान स्वरूप क्या होता है। एक ईमेल एड्रेस में क्या क्या होता है। तो एक ईमेल एड्रेस में यूजर आईडी मतलब यूजर नेम होता है। पहले आपका क्या हो जाएगा, यूजर नेम हो जाएगा, उसके बाद आपका डोमेन नेम हो जाएगा, और एक ईमेल आईडी में सिर्फ एक ही एट हो सकता है। एक ईमेल आईडी में कितने एट हो सकते हैं। तो एक ईमेल आईडी में सिर्फ एक ही एट हो सकता है, यूजर नेम एंड आपका डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपसे एक ईमेल में क्वेश्चन बनता है CC और BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल भेजने के लिए कौन सी सेवा जरूरत होती है। आपको जिन्हें देखना है क्वेश्चन नंबर कितने हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन के साथ साथ में लगभग हर क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देखने हैं, आपको ये देखना है एक्सप्लेन कितना हो रहा है। ईमेल भेजने के लिए कौन सी सेवा जरूरी होती है। ईमेल भेजने के लिए कौन सी सेवा जरूरी होती है। तो ईमेल भेजने के लिए हम SMTP किसका प्रयोग करते हैं। ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का प्रयोग क्या होता है। तो मेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। आपको IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल प्राप्त करने के लिए, अभी हम ईमेल को भेज रहे थे, अब हमारे पास ईमेल आता है तो उसमें अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं कि आपने SMTP का प्रयोग भेजने के लिए कर लिया, प्राप्त करने के लिए अलग होता है। तो वो कौन सा प्रोटोकॉल खोला जाता है। तो SMTP में से आप भेज सकते हैं ईमेल को, और प्राप्त करने के लिए POP3 और IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्राप्त करने के लिए POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड आपका IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में CC का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया एक ईमेल में CC का मतलब क्या होता है। तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। एक ईमेल में CC का अर्थ क्या होता है। तो CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। और वहीं आपसे पूछे BCC का मतलब क्या होता है। तो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक ईमेल में CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी और BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का अर्थ क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग क्या है। तो अभी मैंने बताया आपको लोगों को जोड़ने और उनकी गतिविधियों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम। गतिविधियों को देखने के लिए हम उसको फॉलो करते हैं। और जो सोशल नेटवर्किंग है आखिर क्या है, तो लोगों को इंटरनेट पर जोड़ने का तरीका। जैसे आपका आपको जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक है, आप इंटरनेट के माध्यम से इनसे जुड़ते हैं और लोगों से अपनी बात कर सकते हैं। आप इसमें वीडियो चैट भी कर सकते हैं, मतलब सारा कुछ आपका ये सोशल नेटवर्किंग के अंदर हो जाता है। जैसे आप किसी को बात करने किसी को मैसेज करना है, आप इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फेसबुक किस प्रकार की साइट है। तो आप कहेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम, मैंने आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, ये आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक किस प्रकार की साइट है, ये हमारी सोशल नेटवर्किंग की साइट है। और फेसबुक का आविष्कार मार्क जुकरबर्ग द्वारा किया गया था। फेसबुक का आविष्कार किसके द्वारा, तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा फेसबुक का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। जो ईमेल अटैचमेंट होता है आखिर ये क्या होता है। तो जो ईमेल अटैचमेंट होता है वो होता है हमारा
फाइल को ईमेल के साथ भेजा जाए। जैसे आप किसी फाइल को ईमेल के साथ भेजते हैं, जैसे आपको ईमेल है उसमें हम किसी फाइल को अटैच कर देते हैं, मतलब आपने कोई फाइल है उसमें आपने फोटो ऐड कर दी या कुछ आपने कुछ भी ऐड कर दिया, तो वो होता है आपका अटैचमेंट। मतलब फाइल जो ईमेल के साथ भेजी जाती है वो आपका अटैचमेंट कहलाता है। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, सोशल नेटवर्किंग साइट का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो सोशल नेटवर्किंग साइट होती है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को जोड़ना और संवाद करना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। ईमेल में सब्जेक्ट क्या होता है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार से प्रैक्टिस सेट चाहिए, और यदि आप चाहते हैं डेली आपकी मैराथन क्लास हो, जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी सारी समस्या का सॉल्यूशन जरूर कराया जाएगा। जो भी आपकी समस्या हो सकती हैं सबका ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपका ट्रिपल एग्जाम बहुत ही अच्छे से पास करने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट सारा कुछ होने वाला है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप ये वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। धन्यवाद।